जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन क्लास 2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नवसादर का प्रयोग कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इसका प्रयोग शुष्क बैटरी में, औषधि निर्माण में, बर्तनों में कलाई करने में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवसादर का प्रयोग उपयुक्त सभी में होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा किडनी, जिसे वृक्क बोलते हैं। यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। किडनी की इकाई क्या होती है? किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 अर्थात 26 होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। राना टिग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रिना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया? डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 का रासायनिक नाम। पेंटोथेनिक अम्ल या विटामिन B5 का रासायनिक नाम। साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर ऑप्टिक्स फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे बी करिए, इसे सी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धूल कण की वजह से प्रकाश का विसरण वातावरण में होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण लगा होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस का कार्य क्या होता है? एक स्थान पर किरणों को मोड़ता है, एक स्थान पर प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किरणें एकत्रित करता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अपसारी लेंस वह होता है जो, अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। यह किरणें फैलाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घर्षण बल के कारण रुक जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, या इसे बोल सकते हैं विद्युत का तापीय प्रभाव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है? तो टिन और लेड की मिश्र धातु, टिन एसएन और लेड हो जाएगा पीबी, इसकी मिश्र धातु होती है फ्यूज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रव में घर्षण को श्यानता, जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन इसे सी करिए, ऑप्शन इसे बी करिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव में घर्षण को श्यानता, जिसे विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शुष्क सेल है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। ऑप्शन ए। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या था? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। ऑप्शन ए। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या होती है? कार्य करने की दर अर्थात W/T बराबर क्या हो जाएगा? W/T बराबर हो जाएगा पावर P। तो शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्रता मापा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसका क्रिया द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिकत्व के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्कनीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻5 डाइन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम है और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। मछली के हृदय में 2 वश्म होते हैं, अर्थात 2 कोष्ठक होते हैं और इसके हृदय में अशुद्ध रक्त, मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। ऑप्शन सी। किसके द्वारा एसी को
डीसी में बदला जाता है, एसी करंट को डीसी करंट में बदला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर के द्वारा एसी धारा को डीसी धारा में बदला जाता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसके रूप में? तो अर्धचालक, अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम और सिलिकॉन इन दोनों का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।